की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर राघव ने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताए जाएं। उसकी दादी का पुराना घर जो अब वीरान पड़ा था, उसे हमेशा रहस्यमयी लगता था। एक दिन उसने तय किया कि वह वहीं जाएगा, कुछ दिनों की छुट्टी मनाने। रास्ते में उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए और उसे रात गांव पहुंचने में देर हो गई। गांव में पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और घर की हालत देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन दिल में अजीब सा डर पैदा होने लगा। कमरे में दाखिल होकर उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली नहीं थी। उसने अपने फोन की टॉर्च चालू की और चारों ओर नजर डाली। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। राघव ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा तो आवाज तेज होने लगी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे लगा कि किसी की छाया तेजी से दूसरी ओर भागी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी से छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाते हुए बोला, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। राघव ने सोने का फैसला किया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। कमरे में हल्की खिड़की के पास की दरार से चांद की रोशनी छन रही थी। तभी दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई। राघव तेजी से उठा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे घर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। वह दौड़कर बाहर गया, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। उसी क्षण एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह घर तेरा नहीं है, तू यहाँ क्यों आया है? राघव पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह घबराकर वापस घर के अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असली था या उसके दिमाग की उपज। तभी उसे फिर से सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आवाज और तेज हो चुकी थी। राघव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर देखा। एक साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें साए पर टिकी रहीं। साया धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। राघव की सांसें रुक सी गईं, और जैसे ही साया उसके सामने आया, उसने अचानक एक चेहरा देखा। यह चेहरा उसकी दादी का था, लेकिन वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वो बचपन में थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राघव चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कमरे में ही दब गई। साया हंसते हुए बोली, तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। तभी राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह गांव वाले राघव के घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, पर राघव का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि वो उस रात अंधेरे में कहीं गुम हो गया और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा।